नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू यूनियन एसोसिएट्स बाय प्रवेश चोपड़ा। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिएगा एंड ये एक्सपीरियंस ज़रूर हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा। सफलता अनुभव से आता है। सफलता अनुभव से आता है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। इसी क्रम में मैं आपको आज दुनिया की 4 लीडिंग कंपनी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा और आपको इसका कॉमन फैक्टर भी लास्ट में मैं शेयर करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत मिस्टर J.C. महिंद्रा एंड उनके ब्रदर K.C. महिंद्रा ने इकट्ठे की थी और इनके जो पार्टनर थे वो थे मलिक गुलाम मोहम्मद। इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाई थी और पहले इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था, जो 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। और इस कंपनी की शुरुआत आयरन कंपनी से हुई थी, लेकिन 1947 में पार्टीशन के बाद मिस्टर मोहम्मद वो लाहौर चले गए और इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। उस बीच दोनों महिंद्रा बंधु बहुत परेशान हुए क्योंकि इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हुई और उनकी जो पार्टनरशिप थी उनका अमाउंट उनको देना पड़ा था। लास्ट में इनके पास में बहुत बड़े स्टेशनरीज जो M&M से छपे हुए थे और ये परेशान थे कि इनका मैं क्या करूं, लेकिन इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद अपना दिमाग लगाया और उस कंपनी का न्यू फॉर्मेशन किया, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत उसके बाद उन्होंने एक ट्रैक्टर से की और ट्रैक्टर में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे। लेकिन अगेन इनको अगर जो कामयाबी मिली है तो इनकी जो थर्ड जनरेशन है मिस्टर आनंद महिंद्रा। मिस्टर J.C. महिंद्रा आनंद महिंद्रा जी के दादाजी थे। इनके फादर हरीश महिंद्रा जी थे और आनंद महिंद्रा ने अपनी पूरी एक्सपीरियंस और अपने सारे एक्सपर्टीज़ को लगाने के बाद इनका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो सबसे लैंडमार्क साबित हुआ वो हुआ स्कॉर्पियो, जिसको उन्होंने जून 2002 में लॉन्च किया। एंड आज आप स्कॉर्पियो को जानते हैं कि स्कॉर्पियो एक हाईली सेलेबल एसयूवी है और ना कि इंडिया ही, अब यूरोप एंड काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्री में भी काफ़ी डिमांड होती है। अगेन 3 जनरेशन एंड लॉट्स ऑफ अनुभव, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड दिस। नेक्स्ट हम चलते हैं टोयोटा। टोयोटा का असली नाम अगर हम देखें तो उसका असली नाम है टोयोडा, जो वहाँ का एक लोकल सरनेम होता है। और टोयोटा की शुरुआत मिस्टर साकिची टोयोटा ने की थी और इनकी भी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो थे इनके फादर एक फार्मर थे और इनकी मदर अक्सर घर में जो है वो छोटे लूम्स, छोटे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ऊल की स्वेटर्स बुनते हैं, उसी तरीके से जापानीज़ में एक कल्चर है कि वो जो फैब्रिक्स है उसको खुद बुनाई करते थे और वो खुद उस चीज़ को पहनते थे। इनकी मदर अक्सर ये काम करती थी तो वो देख के उसे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था और वो सोचता था कि मैं अपने मदर के लिए कुछ करूँ। इसी क्रम में उन्होंने शुरुआत करी एक छोटा सा लूम बनाकर और उसके बाद जो इनका टोयोटा का जो पहली शुरुआत है दैट इज़ द टेक्सटाइल बिजनेस, लूम बिजनेस, उसको हम बोलते हैं टोयोडा लूम वर्क्स। बाद में इन्हें टोयोटा मोटर का इन्वेंशन हुआ जिसको किहीरो टोयोटा ने शुरुआत करी, वो उनके फाउंडर थे। दैट इज़ फाउंडिंग इन 1937। 1937 में जब टोयोटा मोटर की शुरुआत हुई तो इन्होंने ट्रक से बिजनेस शुरू किया और कई सारे उतार चढ़ाव के बाद इनको जो मेन कामयाबी मिली वो कामयाबी मिली टोयोटा कोरोला एंड लैंड क्रूज़र से। जैसा कि आप जानते हैं कि टोयोटा कोरोला जो सेडान है वो वर्ल्ड वाइज हाईली सेलेबल सेडान है, जो आज की डेट में भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और उसकी कई जनरेशन्स आ चुकी है और आज उसकी डिमांड एंड उसकी रिलायबिलिटी सेम है। तो अगेन आता है 3 जनरेशन्स का एक्सपीरियंस एंड अनुभव।